नहमिया बाब नंबर 6। नहमिया के खिलाफ साजिश। संबलत, तूबिया, जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों को पता चला कि मैंने फसील को तकमील तक पहुंचाया है और दीवार में कहीं भी खाली जगह नजर नहीं आती। सिर्फ दरवाजों के कबाड़ अब तक लगाए नहीं गए थे। तब संबलत और जश्म ने मुझे पैगाम भेजा, हम वादी ऊनो के शहर केफिरिया में आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैंने काजदों के हाथ जवाब भेजा, मैं इस वक्त एक बड़ा काम तकमील तक पहुंचा रहा हूँ, इसलिए मैं आ नहीं सकता। अगर मैं आपसे मिलने आऊँ तो पूरा काम रुक जाएगा। 4 दफ़ा उन्होंने मुझे यही पैगाम भेजा और हर बार मैंने वही जवाब दिया। 5वें मरतबा जब संबलत ने अपने मुलाजिम को मेरे पास भेजा तो उसके हाथ में एक खुला खत था। खत में लिखा था, पड़ोसी ममालिक में अफवाह फैल गई है कि आप और बाकी यहूदी बगावत की तैयारियां कर रहे हैं। जश्म ने इस बात की तस्दीक की है, लोग कहते हैं कि इसी वजह से आप फसील बना रहे हैं। इन तफसीलों के मुताबिक आप उनके बादशाह बनेंगे। कहा जाता है कि आपने नबियों को मुकर्रर किया है जो यरूशलेम में ऐलान करें कि आप यहूदा के बादशाह हैं। बेशक ऐसी अफवाहें शहंशाह तक भी पहुंचेगी, इसलिए आइए हम मिलकर एक दूसरे से मशवरा करें कि क्या करना चाहिए। मैंने उसे जवाब भेजा, जो कुछ आप कह रहे हैं वो झूठ ही झूठ है, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि आपने फर्जी कहानी गढ़ ली है। असल में दुश्मन हमें डराना चाहते थे। उन्होंने सोचा अगर हम ऐसी बातें कहें तो वो हिम्मत हार कर काम से बाज आएंगे। लेकिन अब मैंने ज्यादा अज़म के साथ काम जारी रखा। एक दिन मैं समाया बिन दिलाया बिन मुहतिब एल से मिलने गया, जो ताला लगाकर घर में बैठा था। उसने मुझसे कहा, आइए हम खुदा के घर में जमा हो जाएं और दरवाजों को अपने पीछे बंद करके कुंडी लगाएं, क्योंकि लोग इसी रात आपको कत्ल करने के लिए आएंगे। मैंने एतराज किया, क्या ये ठीक है कि मुझ जैसा आदमी भाग जाए, या क्या मुझ जैसा शख्स जो इमाम नहीं है रब के घर में दाखिल होकर जिंदा रह सकता है? हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जान लिया कि समाया की ये बात खुदा की तरफ से नहीं है। संबलत और तूबिया ने उसे रिश्वत दी थी, इसीलिए उसने मेरे बारे में ऐसी पेशगोई की थी। इसे वो मुझे डरा कर गुनाह करने पर उकसाना चाहते थे, ताकि वो मेरी बदनामी करके मुझे मजाक का निशाना बना सके। ए मेरे खुदा, तूबिया और संबलत की ये बुरी हरकतें मत भूलना। नोअदिया नबिया और बाकी उन नबियों को याद रख जिन्होंने मुझे डराने की कोशिश की। फसील की तकमील। फसील इलूल के महीने के 25वें दिन यानी 52 दिनों में मुकम्मल हुई। जब हमारे दुश्मनों को ये खबर मिली तो पड़ोसी ममालिक सहम गए और वह एहसास कमतरी का शिकार हो गए। उन्होंने जान लिया कि खुदा ने खुद ये काम तकमील तक पहुंचाया है। उन 52 दिनों के दौरान यहूदा के शरफा तूबिया को खत भेजते रहे और उससे जवाब मिलते रहे थे। असल में यहूदा के बहुत से लोगों ने कसम खाकर उसकी मदद करने का वादा किया था। वजह यह थी कि वो सकनिया बिन अरह का दामाद था और उसके बेटे यूहनान की शादी मुसल्लाम बिन बरकिया की बेटी से हुई थी। तोबिया के ये मददगार मेरे सामने उसके नेक कामों की तारीफ करते रहे और साथ साथ मेरी हर बात उसे बताते रहे। फिर तोबिया मुझे खत भेजता ताकि मैं डर कर काम से बाज आऊं।